गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोस्वा गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था वेव पैकेट, ग्रुप वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में अपने जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति थी, जो आपको पढ़ाया गया है पहले कि द्रव्य है या कण है जो दो प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। तो उसी के आधार पर जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने एक नियम दिया था, हम बोल सकते हैं एक सिद्धांत दिया था, जिसे कहा जाता है अनिश्चितता का सिद्धांत। यह जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसके अनुसार किसी भी गतिमान कण के लिए, कोई भी कण जो गतिशील है या गतिमान है, किसी भी गतिमान कण के लिए उसकी स्थिति और उसी स्थिति पर उस कण का संवेग दोनों का मान एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि किसी भी गतिमान कण है, उसकी स्थिति और संवेग दोनों का मान एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि हमें अगर स्थिति के बारे में पता है किसी कण की, तो हम उसके संवेग को ज्ञात नहीं कर सकते। अगर उसका संवेग पता है तो हम उसकी स्थिति को नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? देखो क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो कोई भी कण है वो किस वेग से गति करता है, समूह वेग से, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी से व्यक्त करता है, जिसे किसके द्वारा, तरंग पैकेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वैज्ञानिक मैक्स बोर्स के अनुसार वैज्ञानिक मैक्स बोर्न ने उन्होंने क्या बताया कि कण तरंग पैकेट में कहीं भी हो सकता है, अर्थात कण की स्थिति फिक्स नहीं है। तरंग पैकेट की सीमाओं के मध्य वो क्या है, अनिश्चित है। तरंग पैकेट क्या होता है, मान लो ये एक तरंग है, तरंग जिससे कोई कण वेग गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये कण इसकी कहीं भी किसी भी स्थिति में हो सकता है, क्योंकि मूव कर रहा है, हमें फिक्स नहीं है इसका मान। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर ये गति करता रहता है, अगर हम इसकी कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं तो फिर हम इसकी संवेग को ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो अब देखो, एक कण है जो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर, इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, यानी कि ये इसकी सीमाओं के, तरंग पैकेट की सीमाओं के बीच में फिक्स होता है। चूँकि तरंग पैकेट समूह वेग से गति करते हैं, इसलिए कण के वेग और संवेग में भी क्या होती है, अनिश्चितता होती है। समूह वेग से गति करते हैं ये, इसलिए कण का वेग में भी अनिश्चितता होगी, वेग में अनिश्चितता होगी। तो संवेग क्या होता है, संवेग इक्वल टू होता है P = mv, यानी कि वेग में अनिश्चितता है तो संवेग में भी अनिश्चितता होगी। तो किसी भी बिंदु पर तरंग पैकेट के आयाम का वर्ग उस बिंदु पर कण की पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। यानी कि ये मान लो कोई तरंग है, ये तरंग का आयाम है, आयाम मान लो a है, तो किसी भी कण की जो प्रायिकता है, यानी कि पाए जाने की क्षमता की सबसे अधिक वो कहाँ पाया जाएगा, तो उसकी जो क्षमता है वो उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, आयाम के स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं कि कोई भी जो कण है या पार्टिकल है वो कहाँ पाया जाता है। देखो बच्चों, इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं कि क्या कहता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये देखो बच्चों, आप सबसे पहले एक ये वेव दिखाई दे रही है ना बच्चों, इस वेव की जो तरंग दैर्ध्य है ये सभी जगह समान है। तरंग दैर्ध्य आपको पता ही है, एक कंपन को तय की गई दूरी, तो तरंग दैर्ध्य इसकी क्या है, समान है, दिख रही है ना। तरंग दैर्ध्य इसके क्या है, समान है, हम बोल सकते हैं नियत है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या के फॉर्मूले से लैम्डा = क्या होता है, h/p, तो p = क्या हो जाएगा, h/λ। तो इस वाले फॉर्म से हम इस तरंग के लिए क्या ज्ञात कर लेते हैं, संवेग का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा का मान नियत है, h का मान हमें पता होता है फिक्स कितना होता है, 6.63 × 10⁻34। तो जब h का मान फिक्स है, लैम्डा का मान फिक्स है, तो हमारे पास p का मान भी, संवेग का मान भी निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें संवेग में तो निश्चितता प्राप्त नहीं हुई, संवेग में तो निश्चितता प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कण के स्थिति में भी निश्चितता प्राप्त हो सकती है। तो अब देखते हैं हम इसके लिए। देखो बच्चों, अब इसमें संवेग में तो निश्चितता है, लेकिन इस तरंग पैकेट में कण कहीं भी पाया जा सकता है, यहाँ 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 यहाँ,
यहाँ 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 और आगे कहीं भी, जब तक ये वेग ये तरंग चलती रहेगी, कहीं भी किसी भी स्थिति में ये में पाया जा सकता है। यानी कि कण की स्थिति फिक्स नहीं है, वो जीरो से लेकर और इनफाइनाइट तक कहीं भी इसकी स्थिति हो सकती है। तो यानी कि कणन तरंग, इस वेव पैकेट में जो कण की स्थिति है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है और उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि कण की स्थिति में अनिश्चितता कितनी होती है, अनंत, क्योंकि वो कहीं भी इसमें पाया जा सकता है। तो देख लो बच्चों, हमने इसमें देख लिया कि इस तरंग के लिए संवेग का मान तो निश्चित होता है, लेकिन कण की स्थिति का मान निश्चित नहीं होता। यानी कि यही हाइजेनबर्ग ने कहा था कि दोनों का मान, कण की स्थिति और संवेग दोनों का मान एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक दूसरे एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये भी एक तरंग पैकेट है, लेकिन इसमें जो तरंग पैकेट है, इसमें जो वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा, उसका मान फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। लैम्डा का मान चेंज होता जा रहा है। यानी कि हम मान सकते हैं लैम्डा का मान लैम्डा या लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा के बीच में है। तो तरंग दैर्ध्य में जो अंतर है वो क्या है, डेल्टा लैम्डा। तो डी ब्रोगली के अनुसार डेल पी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल लैम्डा। तो यानी कि पी में यानी संवेग में भी कुछ ना कुछ अनिश्चितता प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर संवेग का मान भी निश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं कण का मान। तो इस जो ये वेव पैकेट है, इसमें देखो कण सबसे अधिक कहाँ पाया जा सकता है, इस बिंदु पी के आसपास। यहाँ कण सबसे अधिक मात्रा में पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी इसका मान फिक्स नहीं है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर इसके पाए जाने की क्षमता सबसे अधिक है। यानी बिंदु पी के आसपास तरंग का आयाम अधिक है, इसलिए यहाँ पर कण के पाए जाने की क्षमता भी अधिक है। और आपको बताया भी था कि किसी भी कण की स्थिति की प्रायिकता क्या होती है, आयाम का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर कण के पाए जाने की अधिकता सबसे अधिक क्षमता है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लेकिन फिक्स नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर स्थिति में भी कुछ ना कुछ अनिश्चितता है और संवेग में भी कुछ ना कुछ अनिश्चितता प्राप्त होती है। दोनों का मान फिक्स नहीं होता। ऐसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, इसमें देखो बच्चों, इसमें आपको एक तरंग पैकेट दिखाई दे रही है जिसमें डेल्टा लैम्डा और लैम्डा के बीच में बहुत अधिक अंतर है। यानी कि डेल्टा लैम्डा तरंग दैर्ध्य में बहुत अधिक फैलाव है, अधिकता है इसका मान। तो अतः यहाँ पर डेल्टा पी की जो निश्चयता है वो बहुत अधिक होगी, लेकिन कण का जो आयाम है वो पी के आसपास ही अधिक है, इसलिए कण की जो स्थिति होगी वो यहीं कहीं ही होगी। तो यानी कि कण की स्थिति में अनिश्चितता तो बहुत कम है। यानी कि यहाँ भी बिल्कुल फिक्स नहीं, पता हमें कहाँ है, लेकिन हाँ यहाँ यहीं होगी, यानी कि स्थिति थोड़ी कम हो गई। तो यानी कि कण की स्थिति में तो अनिश्चितता कम है, लेकिन संवेग में अनिश्चितता बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन डेल लैम्डा। तो यानी डेल लैम्डा का मान कम है, तो यानी कि डेल्टा पी का मान बहुत अधिक हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कण की स्थिति और कण के संवेग दोनों में ही अनिश्चितता प्राप्त होती है, यानी कि दोनों का सही मान प्राप्त नहीं हो सकता। तो यानी कि हम देखते हैं कि यदि स्थिति में निश्चितता है तो संवेग में निश्चितता होगी, और यदि संवेग में निश्चितता है तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। यही हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है। तो मैथमेटिकल टर्म में जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या कहता है मैथमेटिकल में, कि यदि किसी कण की स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता का गुणन है वो हमेशा h×2 से, तो उसका मान h×2 से कम नहीं हो सकता। h×2 हो सकता है या फिर इससे अधिक होगा। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। क्या है? किसी भी कण की स्थिति में निश्चितता और संवेग में निश्चितता का गुणनफल h×2 से कम नहीं हो सकता। यानी कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, इन दोनों का गुणनफल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा h×2। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, जहाँ पर h× क्या होता है, जहाँ h× होता है h/2π। तो इस समीकरण को क्या बोलते हैं, स्थिति संवेग में अनिश्चितता। क्यों? ये स्थिति, ये संवेग और इनमें अनिश्चितता, इसलिए इसे बोलते हैं स्थिति संवेग में अनिश्चितता भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्जा समय
अनिश्चितता क्या होती है? ऊर्जा और समय में अनिश्चितता। देखो कोई भी कण गतिशील कण है, उसका वेग हम जानते हैं क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो किसी भी गतिशील कण के वेग के लिए v इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से हम जब डेल्टा एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? v डेल्टा टी। ये होगी समीकरण नंबर 2। और जो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा E इक्वल टू क्या होती है? हाफ mv²। तो यहाँ से हम mv² निकालेंगे तो mv² इक्वल टू क्या हो गया? 2e। अब हम इस समीकरण इस mv² अपॉन 2e का क्या करते हैं? अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो m तो फिक्स है, v² का करेंगे तो 2v डेल्टा v, तो हो जाएगा 2mv डेल्टा v। इसी प्रकार से 2e का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा e, तो ये हो गया 2 डेल्टा ई। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? एम वी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा ई। तो यहाँ से हम देखेंगे जो m डेल्टा वी है, m डेल्टा वी क्या बना लेगा? डेल्टा p। क्यों? क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा? m डेल्टा v। तो m डेल्टा v तो क्या हो जाएगा? डेल्टा p। और ये जो v है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन v। तो यहाँ से हमारे पास एक तो डेल्टा x का मान प्राप्त हो गया, एक डेल्टा p का मान। इन दोनों का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे डेल्टा x का मान v डेल्टा t, डेल्टा p का मान डेल्टा ई अपॉन v ग्रेटर दैन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। तो v से v कैंसिल, तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो आएगी डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर दैन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। तो ये जो समीकरण है कहलाती है ऊर्जा, क्योंकि E और T समय, तो ये कहलाती है ऊर्जा समय में अनिश्चितता। यानी कि जिस प्रकार से किसी भी कण की स्थिति और संवेग दोनों का मान एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है, उसी प्रकार से किसी कण के लिए उसकी ऊर्जा और समय इन दोनों का मान भी एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं है। इसी के साथ एक और अनिश्चितता होती है, वो होती है कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। तो कोणीय संवेग को तो डेल्टा जे से व्यक्त करते हैं, कोणीय स्थिति को डेल्टा फाई से। तो डेल्टा जे डेल्टा फाई ग्रेटर दैन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। यानी कि किसी भी कण की कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग दोनों का मान एक साथ एक ही स्थिति पर प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यानी कि हमने अभी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को समझ लिया है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहता है किसी भी गतिशील कण के लिए उसकी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता दोनों का, संवेग में और स्थिति में दोनों का मान एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं है। या फिर इसको मैथमेटिकल टर्म में कह सकते हैं, किसी कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणन h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था गूगल फॉर्म के रूप में, उसको बच्चों आपको उसी में फिल करना है। जब आप उसमें फिल करोगे तो वो फिल हो जाएगा, आपको उसी में फिल करना है और अपना नाम भी लिखना है और उसको फिर क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो ऑटोमेटिक मेरे पास पहुँच जाएगा मेरे गूगल फॉर्म पर, जिससे मैं उसको चेक कर लूँगी कि आप लोगों ने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इसलिए बच्चों आप लोग उस गूगल फॉर्म में अपने मोबाइल के थ्रू ही उसमें आंसर फिल करके सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।